मुफ्ती साहब, अगर किसी की फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क्या वो ज़ोहर की नमाज़ से पहले वो नमाज़ अदा कर सकता है? देखिए, अगर किसी इंसान की फ़ज्र की नमाज़ छूट जाए, क़ज़ा हो जाए, तो उसको पढ़ने का तरीक़ा या अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान नमाज़ पढ़ना भूल जाए या सोता रह जाए तो उस नमाज का कफ़ारा ये है कि याद आने पर और नींद से उठने पर उस नमाज को पढ़ ले। अगर किसी इंसान की फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई, वो उठा 8 बजे या 9 बजे, अब उठने के बाद उसके लिए पहला तरीका और अफजल तरीका और सबसे बेहतर तरीका और ज़रूरी यह है कि वो उस वक्त सबसे पहले उठ के, जब उसे याद है कि भाई हमने तो फ़ज्र पढ़ी नहीं, आज हम सोते रह गए, तो वो उठे, वज़ू करके नमाज़ पढ़े। और जब नमाज वो बंदा उसी वक्त पढ़ ले, और अगर उस वक्त उस बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी है तो फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले, बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि वो जुमे के दिन, वैसे जो लोग नहीं पढ़ते ना, जो पढ़ने वाले उनकी तो अल्लाह के शुक्र से जल्दी छूटती नहीं है, लेकिन जो छोड़ने वाले लोग होते हैं ना, उनकी अक्सर व बेशतर जुमे के दिन वो क्या करते हैं कि उन्होंने जुमे के दिन नहाए धोए, गुस्ल किया, मस्जिद पहुँचे, जुमे की नमाज़ से पहले वो 2 रकात पढ़ते हैं इस नियत से कि लाओ आज हम फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ लें। तो ये उनका बस एक रिवाज बन चुका है, एक तरीक़ा बन चुका है। वो नमाज क़ज़ा होने की वजह से नहीं, वो उन्हें ये लगता है कि भाई अगर हम ये फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे फ़ज्र की क़ज़ा तो हमारी ज़ोहर नहीं मानी जाएगी, यानी जुमा नहीं माना जाएगा। तो भाई ये तो रोज़ाना के लिए ज़रूरी है ना। तो बहरहाल फिर भी अगर कोई इंसान फ़ज्र की क़ज़ा ज़ोहर में पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, मान ली जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो क्या सुन्नत नमाज भी पढ़ सकता है? देखिए, फ़ज्र की जो सुन्नतें छूट जाती हैं उसकी एक ख़ास टाइमिंग है। वैसे फ़ज्र की सुन्नतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सुन्नतें जो है ना, बड़ी शिद्दत के साथ इसका हुक्म दिया गया है कि इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वाजिब के करीब है। वाजिब नहीं है लेकिन करीब हैं, सुन्नतें मुअक्किदा हैं, इनका छोड़ना किसी हाल में जायज़ नहीं है। यानी यहाँ तक कि अगर आपको ये हो ना कि इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है और आपको वो नमाज आखिर रकात यानी तैयार भी मिल सकती है, तशहुद में आप इमाम के साथ आ सकते हैं, तो पहले हुक्म यह है कि पहले आप फ़ज्र की सुन्नतों को अदा करें, बाद में इमाम के साथ आ जाएं। भले आपकी रकात छूटती है तो छूट जाने दो। अगर कोई इंसान फ़ज्र की नमाज उसकी क़ज़ा हो गई है तो वो इंसान चाश्त से पहले पहले अगर नमाज को अदा कर रहा है तो सुन्नतों की भी क़ज़ा पढ़ेगा। सुन्नतों पहले 2 रकात पढ़े, फिर 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़े। लेकिन अगर चाश्त का वक्त निकल चुका है, ये सुन्नतें पढ़ने के ख़ास टाइमिंग है कि चाश्त के वक्त शुरू होने से तकरीबन 10 बजे से पहले पहले, 10 साढ़े 10 से पहले पहले अगर फ़ज्र की क़ज़ा अदा कर रहा है तो सुन्नतें भी पढ़ेगा और फ़र्ज़ भी पढ़ेगा। लेकिन अगर चाश्त का वक्त हो गया है, चाश्त का वक्त निकल चुका है, अब पढ़ रहा है 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, अब वो फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ रहा है, तो उसके लिए फिर सुन्नतों की क़ज़ा वो नहीं पढ़ेगा। उसके ऊपर लाजिम ये है कि वो सिर्फ़ फ़र्ज़ की 2 रकात जो फ़ज्र की क़ज़ा हुई हैं वो सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़े। फिर चाश्त का वक्त गुजर जाने के बाद सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। चाश्त का वक्त गुजरने से पहले पहले अगर कोई इंसान फ़ज्र की नमाज़ की क़ज़ा पढ़ ले तो फिर सुन्नतें भी पढ़ेगा और फ़र्ज़ भी पढ़ेगा।